हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में पढ़ाए थे कि एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हुई हैं या फिर जितने भी वीडियोज़ मैंने डाले हैं उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं आपका मिड सजाइटल प्लेन, या फिर हम मीडियल प्लेन भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लेन्स का मतलब ये है, आपको मैं अभी शो करती हूँ। ये आप यहाँ पे कुछ इमेजेस देख रहे हैं। इस इमेजेस का यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको एक प्लेन्स का नाम बताया था, मिड सजाइटल या फिर मीडियन प्लेन्स। तो मिड सजाइटल प्लेन में आपको दिख रहा होगा सजाइटल प्लेन, जो कि ब्लू कलर का आप लोगों को शो हो रहा है। इसमें हम बॉडी पार्ट्स को टू इक्वल पार्ट्स, मतलब कि दाएं और बाएं, लेफ्ट एंड राइट, टू इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं। उसको मिड सजाइटल प्लान या फिर मीडियन प्लान के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, आपको इसमें दिख रहा होगा कि मिड सजाइटल प्लान, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि यहाँ पे लंबाई से मतलब है, और ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे का मतलब है ऐसे, ठीक है। ऊपर से नीचे लेफ्ट एंड राइट, मतलब कि जो ये आपका, आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपका जो लेफ्ट पोर्शन एंड जो राइट पोर्शन, वो दोनों पोर्शन इक्वल होना चाहिए। मतलब उसमें बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए। उसको हम मिड सजाइटल प्लेन के नाम से जानते हैं। देन है आपका आता है, फिर सेकंड वन आपका आता है सजाइटल प्लान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो अभी जस्ट मैंने आप लोग को मिड सजाइटल प्लान बताया है, तो ये सजाइटल प्लान क्या है। तो मैं आप लोगों का जो डाउट है उसको क्लियर कर रही हूँ कि जो सजाइटल प्लान है, सजाइटल प्लान में भी बॉडी को या ऑर्गन्स लाइक कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक अगर मैं मेरे हाथ की एक उंगली की अगर बात करूँ, तो अगर आपको उसको डिवाइड करना है दो इक्वल पोर्शन में, ठीक है, तो आप किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, किस तरह से आप उसको काटेंगे, या बीच से लाइन, जैसे कि लाइक आप किसी भी चीज़ में एक लाइन भी खींचते हैं, तो हम कोई भी अगर आप असाइनमेंट्स बनाते हो या फिर किसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप प्रॉपर उसका मेज़र करते हो कि वो कहीं कम या ज़्यादा ना हो जाए। जैसे कि एक टेलर की अगर बात करें, तो जब एक टेलर एक क्लॉथ को स्टिच करता है, तो वो प्रॉपर वो जो मेज़रमेंट होता है वो प्रॉपर लेता है, एक साइड का कम एक साइड का ज़्यादा, ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। जिस तरह से वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो जैसे कि मिड सजाइटल प्लान में मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जो मिड सजाइटल प्लान है उसमें हम बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल, ऊपर से नीचे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मिड सजाइटल प्लान कहते हैं उसको। सजाइटल प्लान की बात करें तो सजाइटल प्लान भी मिड सजाइटल प्लान की ही तरह होता है। इसमें भी बॉडी को टू इक्वल पार्ट में लेफ्ट एंड राइट डिवाइड किया जाता है, जिसको हम सजाइटल प्लान बोलते हैं। डिफरेंस इतना है कि मीडियन प्लान में जो हमने डिवाइड किया है लेफ़्ट एंड राइट पोर्शन को, उसमें बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो चल जाता है। नेक्स्ट है आपका कोरोनल प्लान। कोरोनल प्लान को हम फ्रंटल प्लान के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रंटल प्लान के नाम से इस प्लान में हम बॉडी या ऑर्गन्स को आगे और पीछे की तरफ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लाइक जिस मैं आपको भी यहाँ पे समझा रही हूँ, आगे और पीछे का मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है। अब इस सर्कल को आपको क्या करना है, इस सर्कल को आपको कोरोनल प्लान या फ्रंटल प्लान में डिवाइड करना है। तो आप उसको किस तरह से डिवाइड करोगे, देखो अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन आपका आगे की तरफ का लाइक एंटीरियर पोर्शन है, और ये वाला है आपका पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो हम जो बॉडी को डिवाइड करते हैं यहाँ पर हम देखो किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है। तो एंटीरियर का मतलब होता है कि सामने वाला पोर्शन और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला पोर्शन। तो इस तरह से हम यहाँ पर पोर्शंस को डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोनल प्लान या फिर फ्रंटल प्लान। अब बारी आती है आपका ट्रांसवर्स प्लान की। तो ट्रांसवर्स प्लान को हम हॉरिजॉन्टल प्लान भी बोलते हैं। इस प्लान में बॉडी या ऑर्गन्स को ऊपर और नीचे की तरफ दो पार्ट में डिवाइड करना ही ट्रांसवर्स प्लान कहलाता है। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये डायग्राम्स दिखाती हूँ जो यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए, सजाइटल प्लान दो मतलब इक्वल पार्ट्स में लेफ्ट एंड राइट डिवाइड किया गया है। फ्रंटल प्लान की बात करें तो फ्रंटल प्लान जिसको हमने क्या बोला था, फ्रंटल प्लान को हमने कोरोनल प्लान भी बोला है। ठीक है। तो कोरोनल प्लान की बात करें तो देखिए, आप फ्रंटल प्लान को एंटीरियरली, जो आपको वाइट पोर्शन इसमें दिख रहा है ये होता है एंटीरियर लाइक सामने वाला पोर्शन, और जो आपको रेड दिख रहा है वो होता है पोस्टीरियर यानी पीछे वाला पोर्शन। ठीक है। देन अब हमने फोर्थ क्या पढ़ा था आपका, ट्रांसवर्स प्लान या फिर हॉरिजॉन्टल प्लान। ठीक है। तो फोर्थ में आपका आएगा ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल प्लान। यहाँ पे ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये जो अब इसमें बॉडी को हम ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर लाइक ये वाला पोर्शन और नीचे लाइक ये वाला पोर्शन, इन दो पोर्शन को हम दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं। इसको हम एनाटॉमिकल टर्म्स की अगर बात करें तो इस पोर्शन को हम सुपीरियर बोलते हैं और लोअर पोर्शन को यहाँ पर इंफीरियर बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने एनाटॉमिकल प्लान्स देखे हैं। एनाटॉमिकल प्लान्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक तो मिड सजाइटल प्लान और मीडियल प्लान, सेकंड वन है आपका सजाइटल, थर्ड वन है कोरोप्लान प्लान या फिर आप उसको फ्रंटल प्लान भी बोल सकते हैं, एंड आपका फोर्थ है ट्रांसवर्स प्लान या फिर हॉरिजॉन्टल प्लान। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम एनाटॉमिकल रीजन्स। हमारी बॉडी में रीजन्स मतलब कि एब्डोमिनल रीजन्स की अगर बात करें तो एक आपको यहाँ पे डायग्राम से भी शो किया है, थोड़ा सा हल्का सा मैंने, अब शायद आप समझ पाएंगे कि जो ये एक पोर्शन है, ये एक बॉडी है हमारी जो बॉडी की कैविटीज़ होती है, हमारे जो बॉडीज़ होते हैं वो 4 कैविटीज़ में डिवाइड होती हैं। ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कुछ रीजन्स बताए गए। हमारी बॉडी में 9 रीजन्स होते हैं। वो जो रीजन्स होते हैं, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इसको किस तरह से आपने डिवाइड किया है, एब्डोमेन को 9 पार्ट में इस तरह से आपने उसको डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। तो अब राइट वाला पोर्शन, देन राइट, ये राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और ये दोनों सेंटर के पोर्शन। अब यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसको भी इजी वे में आप लोग को बता देती हूँ कि जो रीजंस हैं आपको कैसे याद करना है। जैसे कि जस्ट अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है कि ये राइट है और ये लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट पोर्शन है, ये आपका राइट पोर्शन है और ये है आपका मिडिल पोर्शन। देन राइट में बात करें तो आपको एक तरफ का आप कोई भी नाम याद कर लीजिए, लाइक ये है हाइपोकॉन्ड्रियक, अपर राइट साइड का हाइपोकॉन्ड्रियक, लाइक राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है। देन बीच वाला जो पोर्शन होता है सेकंड नंबर का, इपीगैस्ट्रिक रीजन। देन थर्ड है सेम एज राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन की तरह है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। फिर सेंटर की बात करें, थर्ड हो गया हमारा, फर्स्ट था आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, सेकंड वन है आपका इपीगैस्ट्रिक रीजन, एंड थर्ड है आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। फोर्थ की बात करें तो राइट लंबर रीजन, देन अम्ब्लाइकल रीजन जहाँ पे एब्डोमेन का नेवल पार्ट होता है वो रीजन होता है अम्ब्लाइकल रीजन। उसके जस्ट ऊपर हमारा इपीगैस्ट्रिक रीजन होता है और जस्ट नीचे हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। ठीक है। तो 6 नंबर की हम बात कर रहे थे, लेफ्ट लंबर रीजन। 9, अब 7th नंबर की बात करते हैं। 7th में आपका राइट इलियक रीजन है, 8th आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, एंड 9th पे है आपका इलियक रीजन है। ठीक है। तो ये है हमारी बॉडी में टोटल, अगर रीजन की बात करें तो 9 रीजन्स होते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, इपीगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। राइट लंबर रीजन
umbilical region, left lumbar region, right iliac region, hypogastric region and left iliac region। इस तरह से हमारे बॉडी में पूरे 9 रीजन्स होते हैं। ये देखिए किस तरह से 9 रीजन्स को यहाँ पे आपको डायग्राम से शो किया गया है कि किस तरह से 9 रीजन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देखो, आपको मैंने ऊपर डायग्राम में समझाया था तो शायद में भी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये इस पार्ट को मैंने नेवल बोला था, ये पार्ट। तो ये है आपका अम्बलाइकल पोर्शन, ठीक है। ये आपका है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन है और ये है आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। देन ये पूरा राइट होता है और ये पूरा लेफ्ट। इस तरह से आप रीजन्स को याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट एनाटॉमिकल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो हम एनाटॉमी में टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे, लाइक जस्ट मैंने अभी आप लोग को बताया था जब मैंने आपको फ्रंटल प्लान, जो आपने फ्रंटल प्लान समझा है अभी, फ्रंटल प्लान किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो एंटीरियर को हम वेंट्रल के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी का सामने का पोर्शन, सामने लाइक कि जो भी चीज़ हम सामने की तरफ देख, लाइक आपका जो फेस है वो एंटीरियर होगा, आपका हैंड हो गया, आपका चेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एंटीरियर होती हैं, ठीक है। एंटीरियर का जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है, पोस्टीरियर, लाइक पीछे की तरफ, जिसको हम डॉर्सल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी चीज़ को फॉर्म किया जाए, एक ह्यूमन बीइंग बनाया जाए, लाइक मेरा इतना अच्छा डायग्राम तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बनाने शो करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ये सपोज़ ये है, मैंने एक स्माइली बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए, ये आँखें जो हैं, ये आईज़ है, ये आपका एंटीरियर पोर्शन होगा, पूरा फेस वाला जो पोर्शन होगा वो एंटीरियर। और जहाँ पे अगर एक गर्ल की बात करी जाए तो जो एक लड़की अपनी टेल्स, वो जो एक लड़की जो अपनी ब्रेड्स बनाती है, जो अपने हेयर्स टाई करती है, वो कौन सा पोर्शन होता है, पोस्टीरियर पोर्शन होता है, ओके। देन सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर को हम कॉर्नियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर का मतलब होता है सिर की ओर का पोर्शन। लाइक जब मैंने अभी आप लोग को हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लान बताया था डिवाइड करने के लिए, तो मैंने आपको भी समझाया था कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, लाइक एक ये पूरी लाइन यहाँ पर खींच दी जाए, एक लाइन खींच दी जाए या फिर एक बॉडी प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। ये तो अगर जब ये वाला पोर्शन आपका सुपीरियर पोर्शन होगा और ये वाला पोर्शन जो होगा आपका इन्फीरियर पोर्शन होता है, मतलब कि ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो आपका कौन सा पोर्शन होगा, वो आपका सुपीरियर पोर्शन कहलाएगा, और जो इन्फीरियर होगा वो आपके पैर की ओर का या फिर नीचे का पोर्शन कहलाता है, ओके। मिड लाइन की ओर का मतलब होता है, मीडियल का मतलब कि होता है कि जो मिड लाइन से जाए या फिर मिड लाइन ही होता है, ठीक है। लैटरल का मतलब होता है कि मिड लाइन से अवे, जैसे कि लाइक आप यहाँ पर एक लाइन खींच दो, एक लाइन, ये हमने क्या किया, एक सपोज एक बॉडी बनाया, इस तरह से आपने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, तो इसका जो मीडियल पोर्शन होगा कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, ये मीडियल पोर्शन है, ठीक है ये। और जो यहाँ पे आपको ये आपको राइट दिख रहा है, ये आपको लेफ्ट जो भी पोर्शन दिख रहा है, ये मिड लाइन से अवे लाइक ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका लैटरल पोर्शन होगा, ठीक है। देन एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जो भी बाहर दिखाई देने वाला, लाइक विजुअलाइज हो पाए, जिसे आप देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल लाइक अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आप के बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि हम यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हम एनाटॉमी से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन मैं करूँगी कि अगर एक्सटर्नली आप क्या क्या सीन कर सकते हैं अपने बॉडीज़ में, तो क्या क्या सीन कर सकते हैं आप, फेस, आपकी आईज, आपका नोज़, आपके हैंड्स, आपके फिंगर्स, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, सीन कर सकते हो। लेकिन जैसे कि अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स और होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास आँख बन गई, नाक बन गया, फेस बन गया तो उससे हमारी बॉडी कंप्लीट हो गई, ऐसा ये नहीं है। लेकिन हमारे बहुत सारे जो ऑर्गन्स है वो इंटरनली प्रेजेंट है। लाइक हार्ट के बारे में सबको पता है, ठीक है। तो हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो इंटरनली प्रेजेंट होता है, मतलब कि अंदर की ओर प्रेजेंट होता है, जिसे कि आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, जिसे कि आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। देन
सुपरफिशियल की बात करें तो सुपरफिशियल की बात है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब कि शरीर की सरफेस पर, बॉडी की सरफेस पर, जैसे कि बॉडी की सरफेस की अगर बात करें, ठीक है, तो आपके, हाँ, आपका जो मसल्स है, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? स्किन होता है, ठीक है। तो स्किन के पास की जो सरफेस है, स्किन के अंदर जो चीज़ है वो क्या है? आपके बोन्स है, ठीक है। अब उस बोन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे डीप बोलेंगे, ठीक है। तो शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं कि किस तरह से चीज़ों को डिवाइड किया गया है। ये है मिड लाइन, राइट और लेफ्ट, मीडियल और लैटरल, ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप सभी लोग, मैं बार बार जैसे कि बोल रही हूँ कि आप लोग कमेंट करके आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।